ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 109 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है इसको समझेंगे। राशि चक्र में 12 राशियाँ, मेष राशि से मीन राशि तक, कुंडली के 12 भाव, लग्न भाव से व्यय भाव तक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। उदाहरण, 9 व्यक्तियों का अलग अलग चरण में जन्म हुआ। चरण अलग अलग है परंतु राशि एक है। 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि फल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों से संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों का एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं और जिस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनके जो शुभ और अशुभ फल मिलेंगे वह व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो उनके अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 9 पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाते हैं तो उनके फल में वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। जून महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना है या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ण होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा या दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को गोचर के ग्रह के साथ और 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जून महीने में वृषभ राशि, वृषभ लग्न के ग्रह की स्थिति इस प्रकार चार्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि का चार्ट 2 नंबर से शुरू होता है जिसे वृषभ राशि या लग्न कहते हैं। वृषभ लग्न में गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति है। पंचम भाव में कन्या राशि है, केतु की स्थिति है। दशम भाव में कुंभ राशि है और शनि की स्थिति है। लाभ भाव में मीन राशि में राहु है और व्यय भाव में मेष राशि में मंगल की स्थिति है। इस प्रकार वृषभ लग्न, वृषभ राशि का चार्ट। इस महीने में जो ग्रह राशि बदलने वाले हैं वो इस प्रकार: 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार:
गुरु ग्रह, गुरु की स्थिति लग्न भाव में और गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। शनि की स्थिति, शनि की स्थिति दशम भाव में है, तीसरी दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है और 10वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। अब मंगल की स्थिति, मंगल व्यय भाव में स्थित है, चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। योग शुक्र से बनने वाला मालव्य योग और शनि से बनने वाला शश योग इस महीने वृषभ राशि वृषभ लग्न में बन रहा है। 2 जून को सूर्य उदय होंगे, शुभ कार्यों का आरंभ होगा। जून महीने की अशुभ तारीखें, इन तारीखों को शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए। जून महीने में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि से होगा तो कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। जून महीने की तारीखें 2, 3, 12, 13, 22, 23 इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य ना करें। यदि करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। वृषभ राशि के लिए और वृषभ लग्न के लिए लग्नेश और लाभेश, तो लग्नेश शुक्र बनते हैं और लाभेश गुरु बनते हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार है, लग्नेश शुक्र और लाभेश शनि आपस में चतुर्थ दशम का संबंध बनाते हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। समय को अनुकूल बनाने के लिए शनि का मंत्र करना है, ओम शन शनिश्चराय नमः 108 बार करना है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार, अपने लग्न राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते या आप अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून महीने में वृषभ राशि और वृषभ लग्न का मासिक राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। लग्न भाव में शुक्र की वृषभ राशि है और शुक्र अपने राशि में स्थित है, तो वृषभ राशि के लिए यह आरोग्य के लिए कैसा रहने वाला है, तो स्वामी अपने ही राशि में हो तो यह आरोग्य के लिए अच्छा होगा, परंतु सूर्य के साथ होने के कारण सभी ग्रहों का बल कम होता है। फिर भी आरोग्य के बारे में सावधानी बरतनी होगी, अपने व्यक्तिमत्व पर ध्यान देना होगा, अहंकार न हो इस बात की सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन, आर्थिक स्थिति, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है, तो धन भाव का स्वामी बुध लग्न भाव में स्थित है, अपने से एक भाव पीछे है, परंतु बुध जब राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे तब यह स्थिति और बेहतर हो जाएगी। धन के लिए यह स्थिति अच्छी है, धन के कारण गुरु लग्न में है, यह धन के लिए स्थिति अच्छी है। और जब बुध मिथुन राशि में 14 जून को आएंगे तब वाणी की स्थिति भी अच्छी होगी और वाणी में मधुरता भी आएगी। धन की स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है और परिवार में तालमेल, मेलजोल ठीक ठाक रहेगा। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के बारे में देखा जाता है, तो तीसरे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि पर अगर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है और मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है तो भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं और साहस पराक्रम ठीक ठाक नहीं होंगे। चौथे भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है, तो चौथे भाव का स्वामी सिंह राशि का सूर्य लग्न भाव में बैठा है, तो माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति अच्छी होगी, परंतु शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण इन सुखों में कमी आएगी। फिर भी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 5वें भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम के बारे में देखा जाता है, तो पंचम भाव का स्वामी बुध
लग्न में है, स्थिति अच्छी है, अपने से नवपंचम का योग बना रहे हैं, संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, पर प्रेम संबंध के लिए ये अच्छा नहीं है। राहु केतु आपस में संबंध बना रहे हैं। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। षष्ठ भाव का स्वामी शुक्र लग्न में है। यह स्थिति रोग रिपु ऋण के लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि राशि से 6-8 का संबंध हो रहा है। रोग रिपु ऋण के लिए सावधानी बरतनी होगी। योग्य समय पर योग्य निर्णय किसी जानकार से लेकर किसी भी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है। सप्तम भाव, सप्तम भाव से विवाह, व्यवसाय और वैवाहिक सुख के बारे में देखा जाता है। तो 7वें भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मंगल भी अपने राशि से 6-8 का संबंध बना रहा है, इसलिए यह वैवाहिक सुख में मतभेद लाएगा। और व्यापार का स्वामी बुध अपनी दृष्टि से 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के लिए ठीक है। वैवाहिक सुख के लिए मतभेद ला सकता है, परंतु जिनके शादी तय होने के चांसेस है उनके शादी तय हो सकती है। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण विवाह के योग बनते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना इनके बारे में देखते हैं। अष्टम भाव में गुरु की धनु राशि है और धनु राशि लग्न में है, तो चोट चपेट दुर्घटना की साधारण संभावना नहीं दिखती। शुभ ग्रह और शुभ ग्रह लग्न भाव में स्थित है। नवम भाव जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, भाग्य शनि की स्थिति दशम भाव में अपने से दूसरे भाव में है और गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य का साथ मिलेगा और जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य हो सकता है और उसके परिणाम आप जैसा चाहते हैं वैसे मिल सकते हैं। भाग्य का साथ पूरा मिलेगा। अब दशम भाव, दशम भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि अपनी राशि में शश योग बना रहे हैं। करियर के लिए ये बहुत अच्छा है। नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं तो नौकरी भी मिलेगी, अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की मिलेगी। पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लाभ भाव, अब लाभ भाव में से लाभ की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, क्योंकि लाभ भाव में मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी गुरु अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं, तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। फिर भी राहु केतु की स्थिति होने के कारण सावधानी बरतनी होगी, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। 12वें भाव, 12वें भाव में जिसे व्यय भाव भी कहते हैं, 12वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि में मंगल है। यह स्थिति मंगल की स्वराशि है, परंतु यह अशुभ भाव है और यह अशुभ भाव होने के कारण खर्चों में वृद्धि होगी, फिजूल खर्च ज़्यादा होंगे, दवाइयों पे भी खर्च होंगे। मंगल की स्थिति है तो सावधानी बरतनी होगी और जो भी काम करते हैं पहले अपने से बड़े लोगों की सलाह लेके फिर निर्णय लें खर्च करने के बारे में। इस प्रकार लग्न भाव से व्यय भाव तक वृषभ राशि और वृषभ लग्न का मासिक राशिफल बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।